हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वो है लिपि। इससे पहले हमने भाषा के बारे में जाना था कि भाषा होता क्या है और भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे लिपि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक बार और भाषा समझ लीजिए कि भाषा होता क्या है। तो भाषा जो है मन के विचारों एवं भावों को प्रकट करने का क्या है, माध्यम है। याद रहे भाषा होता क्या है, तो मन के विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम जो होता है वो भाषा कहलाता है। और हमने आपको बताया था कि भाषा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम मन के विचारों को भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम लिखकर प्रकट करते हैं। ये सारे बातें हम जान रखे थे। चलिए अब हम जानते हैं लिपि के बारे में कि तो ध्यान से सुनिएगा। लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपको लिखित या चित्रित करना होता है। लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखित या चित्रित करना होता है। अब ये लिपि होता क्या है, तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो आपको लिपि कहलाता है। या तो आप कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की जो विधि होती है वो आपको लिपि कहलाती है। और प्रत्येक भाषा का जो है अपना अपना लिपि होती है। याद रखिएगा, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा जो है बाबू वो आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत की अगर बात किया जाए, संस्कृत भाषा जो है आपको देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और उर्दू जो भाषा है वो आपको फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है वो आपको रोमन लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी जो है वो आपको गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे जानते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है जो स्थान स्थान पर बदलती रहती है वो आपको बोली कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोली होता क्या है, तो कहना है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलती रहती है वो आपको क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और हिंदी भाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी भाषा की बोली जो है वो आपको मगधी है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा की बोली जो है आपको क्या है? मगधी है। अब बात किया जाए कि भाषा का अभिप्राय क्या है, तो भाषा का अभिप्राय बाबू मन के भाव को बोलकर या लिखकर बताना है। भाषा का अभिप्राय क्या है? मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना है। दुख दर्द को बोलकर या लिखकर बताना है। भाषा की अगर बात किया जाए तो भाषा के 3 अंग होते हैं, जिनमें से पहला जो है वर्ण है। इसको हम अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। दूसरा जो है आपको शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। और तीसरा जो है आपको वाक्य है, इसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। चलिए जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। ऐसे तो वर्ण को हम पूरी अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा हम परिभाषा दे देते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या आप कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो आपको वर्ण कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वर्ण कहलाती है, या छोटी इकाई जो होती है या लघुत्तम इकाई जो होती है वो आपको वर्ण कहलाता है। अब बात किया जाए शब्द के, तो वर्णों के योग से यानी वर्ण इकट्ठा होंगे, वर्णों के योग से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। याद रखना है, वर्णों के योग से सार्थक शब्दों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात किया जाए वाक्य की, तो सार्थक शब्द जो बनेंगे, सार्थक शब्द और पद मिलकर आपको वाक्य बना देंगे।
याद रखना वाक्य होता क्या है, तो सार्थक शब्द और पद मिलकर वाक्य बनाते हैं। ये आपको होना चाहिए सार्थक शब्द, तब जाकर के आपको वाक्य बनेगा। अब बात करते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्याकरण की परिभाषा को लिखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उन्हें व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। याद रहे। अब बात किया जाए, व्याकरण जो है वो भाषा के लिए कानून की पुस्तक है। व्याकरण भाषा के लिए क्या है, कानून की पुस्तक है जो भाषा के नियमन करती है। अब बात किया जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः बाबू 3 अंग होते हैं, जिनमें से आपको पहला है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में वर्ण के भेद जानते हैं, वर्णों की संख्या जानते हैं। जहाँ पर वर्णों के विषय में विस्तार से विचार किया जाता है, वो आपको वर्ण विचार कहलाता है। अब बात किया जाए शब्द विचार, दूसरा जो है अंग वो है शब्द विचार। अब शब्द विचार होता क्या है, जहाँ पर शब्दों के विषय में विस्तार से विचार किया जाता है, वो आपको शब्द विचार कहलाता है। तीसरा जो अंग है वो है आपको वाक्य विचार। जहाँ पर वाक्यों के विषय में विस्तार से विचार किया जाए, वो आपको वाक्य विचार कहलाता है। याद रखें, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है वो आपको व्याकरण है। कौन है, व्याकरण है। ये